वहीं महाराष्ट्र में बीएमसी चुनाव के लिए मतदान जारी है और बीएमसी चुनाव में सुबह 11:30 बजे तक 17.73% मतदान हो चुका है। इससे पहले हमने सुबह 9 बजे तक का आपको आंकड़ा बताया था, जहां पर लगभग 7% मतदान हुआ था, लेकिन अब लगातार मतदान का परसेंटेज बढ़ता नजर आ रहा है और सुबह 11:30 बजे तक का आंकड़ा सामने आ गया है। 17.73% मतदान हुआ है। न्यूज 24 भी सभी से ये अपील करता है कि आप अपने मत के अधिकार का इस्तेमाल जरूर करें। आज मुंबई की 227 नगर निकाय की सीट और 29 नगर निगमों की 2879 सीटों पर मतदान हो रहा है। लगभग 1.5 करोड़ मतदाता आज ये फैसला करेंगे कि आखिर मुंबई में किंग कौन है, मुंबई का अगला मेयर कौन होगा। ये तस्वीरें देखिए आप। तमाम नेता, अभिनेता, केंद्रीय मंत्री आज घरों से बाहर निकले और अपने मत के अधिकार का इस्तेमाल किया। मोहन भागवत, नितिन गडकरी, पीयूष गोयल, संजय राउत, राम नाईक, वहीं हेमा मालिनी, अक्षय कुमार, ट्विंकल खन्ना, सुनील शेट्टी और दिव्या दत्ता ने वोट किया। ये सभी अपने परिवारों के साथ वोट डालने पहुंचे। तो ये बीएमसी का चुनाव इसलिए भी अहम हो जाता है क्योंकि सबसे बड़ी बात यह है कि मुंबई एक आर्थिक राजधानी, लेकिन इसका जो बजट है वो 75,000 करोड़ का है। वो किसी भी पूर्वोत्तर राज्य से बहुत ज्यादा है, इसलिए बेहद इंटरेस्टिंग चुनाव है। बहुत ज्यादा खास इसलिए भी है, जो हमारे रिपोर्टर्स हमें अभी जानकारी देंगे, क्योंकि ऐसे ऐसे गठजोड़ इस बार चुनाव में देखे गए हैं जो आज तक कभी साथ नहीं आए। मेरे साथ मेरे दो सहयोगी इस वक्त जुड़ गए हैं। इंद्रजीत मेरे साथ सांता क्रूज से जुड़ गए हैं और साथ ही साथ अंकुश जायसवाल मेरे साथ अंधेरी ईस्ट से जुड़ गए हैं। सबसे पहले इंद्रजीत, आपके पास आना चाहूंगी, क्योंकि मुंबई का ये चुनाव बहुत ज्यादा अहम है तो 29 नगर निगमों पर चुनाव, लेकिन मुंबई की जो 227 सीट हैं, यहां पर ऐसे ऐसे गठजोड़ देखे गए जो भविष्य में कहीं नहीं देखे गए। क्या लग रहा है, ठाकरे ब्रदर्स अपना आखिरी किला बचा पाएंगे? इस वक्त क्या ताजा हालात हैं, तस्वीर भी दिखाइएगा। जी बिल्कुल दिव्या, जिस तरह से करीब 8 साल के बाद ये चुनाव हो रहा है और ठाकरे ब्रदर्स ने अपना किला बचाने के लिए ताल ठोकी है, उसका असर जमीन पर जरूर दिख रहा है। उन इलाकों में खास तौर पर जहां पर कि अभी भी पानी की समस्या है, इसके अलावा ट्रैफिक की समस्या है या दूसरी समस्याएं हैं जैसे कि कूड़े कचरे की समस्या है, उन इलाकों में बड़े पैमाने पर लोग अपने घरों से मतदान के लिए निकले हैं। इस वक्त हम सांताक्रूज ईस्ट के इलाके में हैं और सांताक्रूज ईस्ट के इलाके में देखिए कि इस मतदान केंद्र पर कितनी बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर आए हुए हैं। अगर पूरे मतदान केंद्र की बात करें तो देखिए कि ये पूरा लंबा मतदान केंद्र है। हमारे साथ मतदाता भी हैं। क्या सोचकर वोट कर रहे हैं इस बार आप? क्या सोच के, अपना हक है वोट देने का। वोट देने का हक है, लेकिन क्या समस्याएं क्या है? समस्या कुछ नहीं, वोट देने का इसलिए आया है। जैसे पानी भरना, कचरा। हाँ, वो तो बहुत कुछ है ना। हमारा इधर, हमारा ये एरिया है, उधर तो पानी भरता है, कचरा होता है। अभी उसके लिए कौन ये करेगा, वो देखना है। हाँ। लेकिन चुनाव में जो बयानबाजी चल रही थी उसका भी असर है या नहीं? उसका असर तो इधर तो दिखता है करके है। आप क्या सोचकर वोट जब दे रहे थे तो क्या ध्यान में है कि क्या मुद्दे हैं आपके? हमारे मुद्दे हैं कि हम लोग एयरपोर्ट की जगह में रहते हैं, हमको जगह पे घर बना के दिया जाए। और जो भी चुनाव लड़ रहे हैं उन्होंने बोला है कि हमारे जीतने के बाद घर आप लोग को यहीं पे पक्का मिलेगा। और पानी का प्रॉब्लम ये सब बारिश में डूब जाता है, सभी बारिश में डूब जाता है। हाँ, घर में पानी आ जाता है। तो 8 साल बाद चुनाव हो रहा है तो उत्साह दिख रहा है, सब लोग वोट देने आ रहे हैं कि कुछ लोग अभी भी नहीं आ रहे हैं? नहीं, वोटिंग देने के लिए सभी आ रहे हैं। सभी है तो अधिकार है सबका वोट देने का। क्या लग रहा है, जिस तरह से बयानबाजी हो रही थी कि खान मेयर बनेगा या मराठी मानुस मेयर बनेगा, उसका कुछ असर दिख रहा है जमीन पर? हाँ, दिख रहा है ना, मराठी मानुस ही बनेगा। मराठी मानुस। और आपका नाम क्या है? वकील पांडे। वकील पांडे। कितने सालों से रह रहे हैं पांडे जी? मैं 84 में आया था बॉम्बे। तो यहाँ पर अच्छा उत्साह दिख रहा है लोगों में? हाँ, दिख रहा है ना, अच्छा दिख रहा है। हम कुछ और लोगों से बात करेंगे जो कि वोट डालकर आए हैं। दिव्या, आपसे बात कराने की कोशिश करेंगे। और बिल्कुल इंद्रजीत, ये भी समझाइएगा, क्योंकि देखिए 11:30 बजे तक 17.73% ये मतदान का परसेंटेज है। तो क्या लग रहा है आपके अनुभव के हिसाब से, क्या परसेंटेज जो है वो कितना हद तक जा पाएगा? लग रहा है कि जोश और खरोश मुंबईकर में दिख रहा है?
बिल्कुल, जिस तरह से 11:30 बजे तक का वोट प्रतिशत आया है, उससे लगता है कि 55 से 60% जाना चाहिए। अगर 55 से 60% वोटिंग होती है बीएमसी चुनाव में, तो ये बड़ी वोटिंग होगी, क्योंकि मुंबई में हमेशा देखा जाता है कि 50% के आसपास ही वोटिंग रही है और उसी में फैसला होता है, क्योंकि आमतौर पर जो काउंसिलर ठीक के है। चुनाव, पार्षद का चुनाव होता है, लौटूंगी उसमें इंद्रजीत आपके हाई पास। मेरे साथ प्रोफाइल देखिए मेरे 3 सहयोगी और भी इंद्रजीत इस वक्त जुड़े हुए हैं, उनके पास भी जाना चाहूंगी।